अंबाला चंडीगढ़ मार्ग से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। जमीन विवाद में एक युवक ने पहले अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए करीब 190 किलोमीटर दूर पानीपत पहुंच गया। लेकिन जब उसके दोस्त ने इस खौफनाक साजिश में साथ देने से मना किया तो आरोपी ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड की इस वारदात ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक डेराबस्सी के घोलू माजरा स्थित सुरक्षा एनक्लेव में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरोपी ने अपने चाचा राहुल पर गोली चला दी। हत्या के बाद उसने शव को कार की डिक्की में रखा और सीधे पानीपत के लिए निकल पड़ा। करीब 190 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आरोपी पानीपत पहुंचा और अपने एक करीबी दोस्त से संपर्क किया। आरोपी ने दोस्त को पूरी घटना बताकर शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी, लेकिन दोस्त ने साफ मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अपने दोस्त की भी गोली मारकर हत्या कर दी। सुनिए मामले में पुलिस ने और अन्य ने क्या जानकारी दी। सारे बच्चे पेश हो रहे हैं। ये साहिल तो फरार था अभी तक, इसके तो वारंट हो रहे हैं, साल हो गया उस केस को। और ये तो हाँ बस पर्चे चल रही थी, वो तो फरार है। वो तो उसके बाद मिलन मिल जाती तो ये साथ में इसके साथ ही काम कर रहा था, इसके साथ ही जाओ था, इसके साथ ही जाओ था। साल भर हो गया उसको बच्चों को। मेरा सुरजीत। आप चाचा हो? साथ में तो था, कोई ना जी ना जानते तो कहानी नहीं थी। साथ में तो आए थे ड्यूटी पर। मरने के बेरा था काम कर रहा था ये। संभालते हैं अग्रवाल के स्टोर पे। मामला है, किस तरीके से एक घटना को अंजाम दिया? तो ये ड्यूटी से आया, संभाल के काम कर रहे हैं। आज मंडी में अग्रवाल सिविल स्टोर पर ड्यूटी से आया था 8 बजे करीब। इसे फोन पे कोई कांटेक्ट हुआ है, 13-17 से इकट्ठ पर बुलाया है इसको। उसके बाद नहीं पता हमारे को इसको कैसे वहाँ ले गए, कैसे इसको मारा है। साहिल का नाम आ रहा है? साहिल इसको जब इसने बताया कि मैं साहिल से मिलने जा रहा हूँ, चाचा इसके साथ में था, मैं 2 मिनट साहिल से बात करके आ रहा हूँ। इसलिए ये चाचा बेटा दोनों आदमी ये जब मिलने गया है ना, जब मिलने गया ना तो ये साहिल का नाम बोल के गया कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो राहुल और अंकुश दोनों दोस्त देखो स्कूल टाइम में एक दूसरे को जानते थे। अंकुश क्या करता था? अंकुश ये संभाल का अग्रवाल सीमेंट पर काउंटर का काम करता। कितने समय से करा? वहाँ हो गया था 1.5 साल में। 26 साल। तो आपको कब पता लगा ये? मेरा ऐसा है कि फोन इसका बंद हो गया, तो इसको पास एक फोन था जो ड्यूटी वालों ने दे रखा था। वो उस पर मैंने कॉल किया तो पुलिस वालों ने फिर उठाया वो, तो उन्होंने बोला कि सिमालका थाना से बोल रहे हैं। फिर मैं उसी टाइम सिमालका के लिए निकल लिया। तो रास्ते में फोन आया कि भाई आप नहर पे आ जाओ, ये जो अपना डार की तरफ बाईपास है, तो इसे दिल्ली की तरफ चल के वहाँ पे आ जाओ। तो वहाँ पर पहुँचे थे। क्या नाम है? रामजुआरी। ये चाचा बेटा दोनों आ रहे थे, पानीपत पहुंच गए थे। पानीपत पहुंचने के बाद में इनके पास में एक कॉल आया इस बच्चे का। तो उसके पास कॉल आया तो उसने अपने चाचा को कहा कि मेरे पास में साहिल का फोन आया है। अब ये है कि भाई मेरे को वो फोन आया, मैं अभी आता हूँ। ये लड़का उसको मिलने के लिए इतने उसने मोटरसाइकिल लगाई ना, इतने में ही वो चल पड़ा तो कहाँ गया तो पता नहीं चला। तो वो कहीं नज़दीक था, उसकी ये साथ में चला गया। उसके बाद में इसका जो फ़ोन था, इसके घर वालों ने जब भी कहाँ गया लड़का कहाँ गया, तो हमें जब इसके जो घर वाले थे वो फ़ोन कर रहे थे, वो स्विच ऑफ आया। तो उसके बाद में जो इस बच्चे का जो जहाँ सर्विस करता था, एक फ़ोन था, वो रिचार्ज नहीं था। उस पर फ़ोन करा तो रिचार्ज नहीं था। फिर उसको रिचार्ज कराया गया। जब फिर वो पुलिस ने वो उठाया, संभल के पुलिस ने कहा कि भाई रुको हम बात बताते हैं आपको। फिर उन्होंने ये बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे आप यहाँ आ जाओ और नहर पर चलना है, ऐसे ऐसे को अच्छा हो गया है। उसके बाद में ये अच्छा हो गया। उसके बाद तो वो आदमी को कहाँ गया क्या है, तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं? हम प्रशासन से ये अपील करते हैं, प्रशासन ने जो ऐसा हमारा बच्चा अपनी ड्यूटी से आ, जब इस तरह से पानीपत के अंदर कई घटनाएं होली और ये जो शरारती तत्व ऐसे घूम रहे हैं, ये पब्लिक में भय पैदा कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से विनती है अगर भी प्रशासन अपना सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जनजीवन आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके।
मेरा नाम बलजीत सिंह है, 84 है जी। मैं इस लड़के का दादा लगूं, क्योंकि ये जो लड़का गुजरा है ये मेरी बहन का पोता है। दिनांक 17/6 को लालड़ू एरिया में एक वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने राहुल मलिक को गोली मारकर वहाँ से उसको साथ लेकर भाग गया जी। ये इंसिडेंट हमारे सामने आया, हमने अपनी तफ्तीश स्टार्ट कर दी और उस पर मुकदमा नंबर 121/26 अंडर सेक्शन 307, 365 जिसको आईपीसी में बता रहा हूँ, तो बीएनएस में कन्वर्ट कर लिया और 25 आर्म सेट के तहत जो मामला हमने दर्ज कर लिया था। दर्ज करने के बाद तफ्तीश हमने स्टार्ट कर दी, हमारी टीमें बनी और हमें पता चला कि जो दोषी है वो अम्बाला साइड से आगे की तरफ भागा है। तो हमारी टीमें जो इस तरफ आ गई, जिससे हमें आगे तफ्तीश में पता लगा कि जो 2 डेड बॉडी जो है समालखा एरिया में नोटिस में आई हैं, जो वेरीफाई करने में पता लगा कि यहाँ पर जो एक डेड बॉडी है जो राहुल मलिक की है। तो उसके बाद हम अपनी तफ्तीश जो है जी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके परिवारों वालों को हमने सूचित कर दिया। क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया है, कोई जानकारी मिली है क्या? प्राइमा फेसिया तो यही सामने आ रहा है जी, जो दोषी था वो इसका भतीजा था और उसका अपना चाचा के साथ कोई ज़मीनी विवाद और पैसे के लेन देन का कोई झगड़ा चल रहा था, जिसमें इस दोषी ने ये कदम उठाया। चाचा क्या करते हैं? गोली लगी है वहाँ एक अन्य को भी गोली लगी है, वो अभी वहाँ पर दाखिल है। तो उसके बारे में हम वहाँ अभी जाकर आपको सर जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह जहाँ ऐसा कुछ जांच में आई चीज़ें मिली, वो भी जांच जारी है जी हमारी। सर मृतक का चाचा क्या करते थे वहाँ ऑफिस के? मृतक के चाचा जी वहाँ पर एक डीलर थे और वहाँ पर जो है अभी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे। सोसाइटी के? हाँ जी, बिल्डर सोसाइटी जी, वहाँ पर उनके RWA के प्रेसिडेंट। दोनों हत्याओं के बाद आरोपी ने चाचा और दोस्त के शव समालखा थाना क्षेत्र में नहर के आसपास फेंक दिए और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सोनीपत पुलिस की स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने देर रात भिगान टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। फिलहाल आरोपी को पानीपत CIA के हवाले कर दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस की कई टीमें समालखा और सिवाह क्षेत्र की नहरों में दोनों शवों की तलाश में जुटी है। शव बरामद होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद से शुरू हुई यह रंजिश दोहरी हत्या तक पहुंच गई और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच में जुटी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।